अस्सलाम वालेकुम, मरहबा ईद के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मैं हूँ उरूज फातिमा। और नाज़रीन, सच टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और ये ज़ाहिर है ईद एक ऐसे मौके पे आ रही है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जब कोरोना की मूज़ी वबा में पूरी इंसानियत जो है वो उसकी लपेट में है। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ईद के इस मौके पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को इस मूज़ी वबा से निजात अता फरमाए। नाज़रीन, ईद का त्यौहार अपनी नौइयत का एक मुनफरिद त्यौहार है जो तमाम मुसलमान आलम के लिए खुशी का और अल्लाह ताला के नज़दीक शुक्र अदा करने के हवाले से बहुत ही अहम मौका है। और इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तमाम मुसलमानों ने रोज़े रखे, ईद का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और ईद के इन अयाम में जहाँ पे हम आम तौर पे आपसे गुफ्तगू करते हैं और हमारी आपसे इस कैमरे के ज़रिए हमेशा डिस्कशन रहती है, तो ईद के इस मौके पर इस मरतबा जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जब ये पहली ईद मना रहे हैं, ये हमारी नस्ल की पहली अनोखी और मुनफरिद ईद है जो कि शायद हमारी माजी की दीगर जो ईदें रही हैं, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बड़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि एक जानिब कोरोना है और फिर इस वक्त मास्क हमारे लिबास का हिस्सा बन चुका है और समाजी फासला जो है वो हमारी ज़िंदगी के हवाले से बहुत ही अहम जुज़ बन चुका है। क्यों अरूज, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ भी हमें इस वक्त देखा जा रहा है, आप सबको हमारी तरफ से, हमारी सच टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी ये पहली ईद सच फैमिली के साथ है और ना सिर्फ सच फैमिली के साथ बल्कि आप सबके साथ भी ये पहली मेरी ईद है जो मैं आप सबके साथ मना रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ कुछ आउटपुट और टेक्निकल के लोग मौजूद हैं जिनके बगैर ना ही आप हमें सुन सकते हैं, ना ही आप हमें देख सकते हैं। तो एतजाज़, आइए अब हम उनका तारुफ करवाते हैं। जी हाँ अरूज, हमारे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं ये हमारे टेक्निकल के और आउटपुट के लोग हैं। और ये वो लोग हैं, जैसे अरूज ने कहा है, कि इनके बगैर ना तो आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, ना हमें देख सकते हैं, ना ही हमारा आपसे रब्ता हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदनान, आप प्ले बैक पर होते हैं। इनके साथ मौजूद हैं नबील जो कि टेक्निकल को देख रहे हैं। और इनके साथ मौजूद हैं अतीक जो कि ऑडियो की जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो मैं इस वक्त तमाम डेजिग्नेशन आपको बता रहा हूँ ये शायद आम फहम ना हो, तो ये उन्हीं की ज़बानी भी जानते हैं, ईद मुबारक भी करते हैं और फिर ये कैसे हमारी आवाज़ और हमारा चेहरा जो है वो आप तक पहुँचाते हैं। अदनान, कैसे? बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको बहुत। अच्छा, अब मैं आपसे ये ज़रा जानना चाहूँगा कि ईद का ये मौका है और ईद के दिनों में ज़ाहिर है मीडिया में आपका क्या ये पहली ईद है या इससे पहले भी आप रहे हैं? नहीं, ईद में ये फर्स्ट टाइम ईद है सच फैमिली के साथ। इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कैसा एक्सपीरियंस है? क्या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें, मगर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या अच्छा महसूस हो रहा है? लोग कहते हैं यार ये मीडिया के लोग जो है ना ये आम तौर पर घर में नहीं जा सकते ईद के दिनों में, वो भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसी तरह स्क्रीन पर बैठे होते हैं और हम लोगों के फैमिली का हिस्सा बनते हैं मगर खुद अपनी फैमिली में मौजूद नहीं होते। आपको, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा है? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा लगा। नॉर्मली हम ये करते थे कि हमारी फैमिली तो कश्मीर में ही होती है, तो ईद के दौरान हम ईद में सारी फैमिली इधर से चली जाती है कश्मीर में और उधर जाके ख़ानदान के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इधर एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। चलें, आपकी तो खैर पहली ईद है। नबील हमारे साथ मौजूद हैं और नबील जो है ज़ाहिर है हमारे पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, कैमरा वर्क भी किया है, टेक्निकल को आजकल देख रहे हैं सच टीवी में। और मेरे साथ तो खैर इनका पुराना वास्ता, हम एक टीम की तरह रहे हैं। मेरी तरह आप भी पुराने पापी हो, आपसे ये सवाल तो नहीं पूछेंगे कि मीडिया में कैसी है ईद, लेकिन अब ईद का मौसम आपको कैसा लग रहा है? अब तो आप मेरे ख्याल में कैजुअल होगा आपके लिए ये ईद इस तरह से गुजारना, मीडिया के साथ वाबस्ता भी हैं आप एक तरह से। सबसे पहले एजाज भी आपको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक है। देखें एजाज भी, जैसे आपने ये सवाल किया है, मेरी पहले भी ईदें यहाँ पे गुजरी हुई हैं, आप ये बात बेहतर जानते हैं। तो इसी हवाले से ये बात मैं करने जा रहा हूँ कि जैसे जो बाहर से आए होते लोग हैं, इन्हें हमें जाने का मौका देना चाहिए, जैसे वो अपने घर जाएँ। और जो यहाँ के लोकल रहायशी हैं उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए ताकि वो अपनी ईद सेलिब्रेट, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। मैंने कैजुअल नहीं पूछा, ठीक है ना, इजी हो जो ना, क्या हो गया? मतलब आप हमें ये बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं। यार ये तो आप मैनेज करते हैं, आप तो फिर वो देखें ये लोग डर जाएंगे। आपको घर वाले याद आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसपे कोशिश होती है कि घर वालों के साथ मनाया जाए, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में भी हम ऑफिस में ही होते हैं। तो ईद पे क्या घर वालों को आप मिस करते हैं? देखिए, जो यहाँ पे रहायशी हैं यहाँ पे, वो 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। यही होगा कि यहाँ पे भी वो
ऑफिस में भी अपनी जो ईद है वो सेलिब्रेट मतलब कर और घर फैमिली के साथ जाके मनाते हैं। सेलिब्रेट कर लेंगे वही। ये लोकल्स के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है और आप बिल्कुल ये ज़ाहिर है यहाँ के लेकिन रिहायशी वही मैंने आपसे वही बात की थी कि जो आए होते हैं बाहर दूसरे इलाकों से, उन्हें हमें जाने का मौका भी देना चाहिए ईद के ऊपर। जो यहीं पे हैं तो उन्हें वही बात आ गई कि यहाँ पे भी वो सेलिब्रेट करें, घर जाके भी करें। घर जाके भी कर लें। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं अतीक, आप ऑडियो पे होते हैं, आज मेरे हत्थे चढ़े हैं आप, बहुत तंग करते हैं हमें, ऑडियो आवाज़ नहीं जा रही, ये नहीं हो रहा, एंकर बड़े हम जलील होते हैं, लेकिन चलें खैर कोई नहीं, आवाज़ भी आप ही पहुंचाते हैं हमारी। तो आज हम आपकी आवाज़ नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नाजरीन ये चेहरा देख लें आप, ये सच टीवी का वो चेहरा है जो न्यूज़ की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं, और आज आप इनको देख भी लें, सुन भी लें। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बस अक्सर 4 साल से ही हम इसी तरह ईद मनाते हैं, लोगों की खुशियाँ देख के बस हम भी इसी तरह। क्या लोगों की खुशियाँ देख के क्या मतलब, अपनी खुशी कोई नहीं मतलब मनाते ये हैं? लोग जिस तरह मतलब ये पैकेजेस वगैरह आते हैं, उनकी खुशियाँ देख के हम भी उसी तरह खुशी मना लेते हैं। कैसे मनाते हैं खुशी? बस हम भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाते हैं उन्हें देख के। अक्सर हमारा आना जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है, पीछे से बैकअप भी होता नहीं है, अच्छा, तो हमारी यहाँ आपसे थोड़ा भी सा वही सवाल किया जाएगा कि घर वाले, मतलब आप अगर घर नहीं जाते तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, वो आपसे नाराज़ तो नहीं होते कि ईद हमारे साथ मनाओ? कहते तो हैं, लेकिन एक मजबूरी भी होती है और दूसरा फिर इस फील्ड में ऐसा है कि हमें यहाँ रहना पड़ता है। अच्छा चलें, एक सवाल ऐसा होता है जो अक्सर लड़के जो हैं वो हमें कहते हैं वो ना पूछा करें हमें, तो वो मैं नहीं पूछता। नाज़रीन आप समझ गए होंगे। अब ये अरूज, आपको पता है ये प्लेबैक पे जो लास्ट आपने वो भंडी मारा था, वो संभाला था इन्होंने, इनसे ज़रा पूछे ना वो क्या हुआ था। आपने कई दफ़ा हम भंड मारते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एंकर जो हैं वो, जो कि हमारी लैंग्वेज में भंड बोला जाता है, जी जी। तो वो हो जाते हैं, तो आप उसको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? उस सिचुएशन के लिए एक तो ऑन एयर जब हम जाते हैं तो डिले पे भी होता है, 10-12 सेकंड का डिले भी होता है। उसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होती हैं कि अगर आप बंड मार देते हो तो उसको कवर करने के लिए हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर लेते हैं, और जो हमारे साथ पैनल ऑपरेटर होते हैं वो भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं इस मामले में, जिनकी वजह से उस बंड को काफ़ी तौर पे कवर कर लिया जाता है। तो ये भंड की तारीफ आपने इनको बताई है या व्यूअर्स को बताइए? ये व्यूवर्स को Viewers बताइए, को क्योंकि बताइए। हम लोग तो एक ही टीम है, हम लोग को तो पता ही होता है कि भंड क्या है, लेकिन ये कि व्यूवर्स की मेरे ख्याल में व्यूअर्स को वाज़ेह कर दें, ये जो भंड है ये एक टर्म है बिल्कुल जो हमारे ऐसे। यहाँ आमतौर पे मीडिया में इस्तेमाल की जाती है। 2-3 टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको शायद अजीब लगे। ये भंड, ये कोई अगर फॉल्ट आ जाए या कहीं पे कोई गलती हो जाए, एंकर से ह्यूमन एरर है, जो तो कि उसको किस एंकर तरह से नहीं, संभालना है? सिर्फ हर टीम के हर Technically मेंबर भी से आ हो सकता है। सकता है, टेक्निकली भी आ सकते जो हैं। सिर्फ एंकर से नहीं ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो हर टीम के हर मेंबर से हो सकता है। ये नाज़रीन जो है ना, ये बड़े अक्लमंद हो गए, ये सोशल मीडिया भी देखते हैं, उनको पता है एंकर से भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, आप खुद को ना छुपाएं अभी जो है ना, हम भी बात, हमसे आज भी मतलब एरर्स होते हैं। फंड होता तो आप टेक्निकल वालों पे डाल देते, वो ये टेक्निकल देखिए, इशू बोला है, ना, टेक्निकल इशू technical है, माइक चला गया, ये IFB में आवाज़ नहीं आ रही है, ये तो मेन इशू है आप लोगों का। अच्छा, टेक्निकल वाले भी तो एंकर पे मार देते हैं जब किस तरह मार सकते हैं? अब नहीं। देखें IFB में आवाज़ नहीं आ रही, ये क्या मतलब? अब आप आ रही होगी लेकिन ये तो कह रहे थे नहीं आ रही। लेकिन नहीं, अगर बात नहीं की भी बात आ है रही ना, होती, नहीं मतलब हमारे सामने बैठ के हमें झूठा कह रहे हो क्या? मैं भंड की बात, जो भंड की आने का मैं भंड की बात कर रहा हूँ, जो भंड छुपाने के लिए अच्छा बंद मसलन आप बताएं कि कभी ये भी तो होता है कि ऑडियो नहीं आती? होता बिल्कुल है, ऐसे ही। अक्सर होता है, अक्सर होता है ना, लेकिन होता वो है, मान फॉल्ट लें आप अक्सर इतराफ़ फॉल्ट कर आ रहे जाए, हैं। लेकिन वो ट्रेस भी करना पड़ता है ना फिर। ये है वो शख्स नाज़रीन, आप बिल्कुल इसका चेहरा गौर से देख लें, इसने ऑन एयर आपके सामने एतराफ़ कर लिया है कि ये भंड लगाते हैं और हम पे डाल देते हैं। वही मैंने फिर भी वही पहले वही बात किया कि अगर जिस टाइम भंड अगर आप लोगों से हो जाए, आप कहते हैं ये टीम में आवाज़ नहीं आ रही, हाँ तो वो जाहिर है यार, ये फिर आपने हम पे डालना है ना, खबर तो करते टेक्निकल हैं ना वालों को किसी ना किसी तो ने यार मैं भी एतराफ़ कर लेता हूँ कभी कभी, हमें भी ये भी। करना पड़ता है। ये मत किया कि आपकी तरह हमें ये तो हमारी नौकरी ऊपर करनी है ना। ऊपर से फिर हमें पूछ होती है। आपको पता है अभी वो चेहरे हमारे साथ मौजूद नहीं है जिन्होंने आके हमें अच्छी खासी फाइन करने होते हैं। बिल्कुल You know, ऐसे ही। आप बेहतर वही तो जान- कह रहा हूँ। अतीक यार, वो अक्सर आप ऑडियो लगाते हो, ये जो बिल्कुल फीमेल एंकर हैं ये कहती है नहीं या माइक में ये डिस्टॉर्शन आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आप अक्सर हमें कह देते हो आधा ओसी हमने पढ़ा होता है, रुक जाएं जी ऑडियो नहीं आ रही, दूसरे एंकर पे चले जाएं। यार ये तो अब आज तो ईद के दिन पे तो ये वादा करो कि आइंदा नहीं करो। इस तरह नहीं होता है, अक्सर आवाज़ तो जा रही होती है, लेकिन कभी कभी वो एंकर चौकस नहीं बैठा हुआ था, वो कहता है बस ठीक है IFB में आवाज़ नहीं है। अच्छा, इसमें आपने हमारी इल्ज़ाम लगा हमारे दिया। ऊपर ये गलती डाल देते हैं। ऐसा है ना, तभी तो वो कह मैं रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, एंकर को ना, आपको एंकर नींद में भी चौकस होता है। बिल्कुल उसको ऐसे ही 4-5 साल गुजर जाए ना मीडिया में लाइव जाने की आदत हो जाए, तो नींद में भी चौकस होता है, उसे पता है कि अभी कहीं से हमें ख्वाब में भी क्यों आ जाए तो उसके बैठ अच्छा, जाता है। कई दफ़ा ऐसा आप होता कह है लेते हो। कि माइक जो है वो एक एंकर का ऑन होता है और दूसरे का नहीं होता, मतलब आप लोग भूल जाते हैं, और दूसरे एंकर की माइक की आवाज़ में से जा रही होती है, तो उसमें किसका फॉल्ट आता है? उसमें बस हमारा भी जहन नहीं होता है सर, लेकिन गलती हो जाती मतलब है। कि आप गलती लोग, आप इंसान मान से रहे हैं कि आप लोगों से भी अरुण गलती जी, हो आपने जाती तो है। मतलब आपने इतने बड़े इसको बनवा लिया, एतराफ़ करवा लिया, आपको तो क्राइम रिपोर्टर होना चाहिए था, ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
अच्छा अदनान यार, ये प्लेबैक में ज़ाहिर है डिले भी होता है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बता दें कि ये डिले होता है और बाज़ दफ़ा ऐसी गलती, ऐसा एरर जो है वो 11th आवर पे भी चला जाता है हमसे, तो वो बाज़ दफ़ा डिले से भी कंट्रोल नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त क्या इमरजेंसी में क्या बैकअप होता है आपको? जब डिले से चीज़ कवर नहीं होती तो हम MCR को लैश में बोल देते हैं तो कि उठा लें, वो उस उधर से एकदम वो उधर से पिक कर लेते हैं, तो वो बंद फिर कवर करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ये MCR क्या होता है? ये लैश क्या MCR होता है? मेन कंट्रोल रूम होता है जो आपके ऑन स्क्रीन जो ऑन ईयर जा रहा होता है उस सारों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक, जो हमारे एड्स वगैरह भी देख Ads रहे वगैरह हैं, भी ये देख बातें रहे ना करें, देखिए ये बातें जो है ना घर की बातें सारी नहीं करनी ना यहाँ पे। नबील साहब बता रहे हैं आगे, बताएं। जो सवाल आपने अदनान से किया है, इसके पीछे हमने जो आउट पे ना हमने डिलेट सिस्टम लगाया हुआ है। अब जैसे ही कोई ब्लैक फ्रेम गया है, हमने 10 सेकंड का डिले रखा हुआ है। हमने फ़ौरन लैश में बोलना है MCR को कि कट कर लो, उसे पता चल जाएगा कोई पीछे बंड है, कोई मसला हुआ है, कोई आप लोगों को ही बंड है ना, आप VMD तो न्यूज़ के अंदर आता है अच्छा, कि बंड है कोई, फिर वो फ़ौरन कट कर लेंगे। टेक्निकल ये तो है कोई कि बंद डिले- नहीं, क्या ऑडियो हुआ? चली गई है फिर? कैसे चलेगी ऑडियो? हाँ, ये तो टेक्निकल बताएगा। ऐसे कैसे जा सकती ऑडियो है चली ऑडियो? गई है भाई, ऑडियो नहीं आ रही। अभी मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं ऑडियो जा रही? अभी चली गई फिर क्या करोगे? नहीं जाएगी। अभी तो आप यहाँ बैठे हो। अच्छा, आज तो कभी आप हमारे कभार हाथ से ऐसा चढ़े होता हुए है हो। कि अंदाजा नहीं होता, मतलब आप लोग अगर बातों में लगे हुए हैं और वो भंड चला गया है और MCR ने नहीं उठाया, तो फिर क्या आप लोग के पास चलता है? वो फिर चला गया है, कुछ नहीं हो सकता ये उसका। चीज़ मतलब आपने ना एतराफ़ कर देखें लिया। ना, बंदे अच्छा, को- अरूज, मैं एक बात बताऊं, सॉरी आप बात कर कोई रहे बात थे, नहीं। आपको ज़ाहिर है एक अरसा हो गया ऐसी सच के साथ ही, थोड़ा ही अरसा बिल्कुल हो गया ऐसे ही। आपकी वजह से। बाई द वे पहली ईद है, आपसे भी ये सवाल बनता है और वो करेंगे भी सही, लेकिन ये बताइए कि ये इन तमाम लोगों ने जितना तुम्हें तंग किया है पिछले दिनों में, जब से आप बिल्कुल सच ऐसे के आए, आज का दिन है, ये ईद का दिन है, इस चीज़ को भूल जाओ सारे कि ईद का बदले दिन ले है, जो बदले लेने हैं ले लो, और जिससे जो बदला आपको चाहिए वो पूछना है पूछ लो, क्योंकि इसके बाद इन्होंने फिर हाथ नहीं आना, फिर उन्होंने यही कहना है कि ये एंकर का भांडा है। सही। कोई बदला अगर लेना तो पूछ लो। ठीक, जैसे कि आज भी एक मेरे से हुई थी गलती कि मैंने ऑन एयर ही हो गई थी, तो वो मास्टर कंट्रोल रूम ने फ़ौरन उठा ली थी। तो वही मैं पूछना चाहूँगी कि अगर ऐसे बहुत सारे भंड ही कहेंगे उसको कि हो जाते हैं, तो आप लोग मिल के उसको कवर करते हैं या अपनी अपनी अलग फील्ड में जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन अगर एक साथ 2-3 फील्ड्स में एक साथ मिस्टेक आ रही है तो हाँ, उसको SOP कैसे? क्या है? मतलब माइक की स्पेस। हमें जिस तरह डायरेक्शन देता है पैनल पे बैठे होते हैं जो प्रोड्यूसर, हम उन्हीं के मुताबिक चलते हैं, बस वो डायरेक्शन दे देते हैं तो हम उसके हिसाब उसके से सारे मुताबिक अपने अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, वो प्रोड्यूसर साहब तो हमारे यहाँ से कुछ देर बाद ही चढ़ेंगे, तो वो उनसे फिर बाद में सवालात होंगे। अदनान, आपने बताया आपका ताल्लुक़ कश्मीर से है और आपकी पहली ईद है जो यहाँ पे मना रहे हैं। कश्मीर हमारा वो खित्ता है, बिल्कुल मकबूजा कश्मीर जो दुनिया के सामने है, और आज़ाद कश्मीर भी ज़ाहिर है हम तो उसको उसका हिस्सा ही समझते हैं और यकीनी तौर पर उसका हिस्सा है भी। कैसा महसूस कर रहे हैं एक अरसे से आप पैदा हुए कश्मीर में, कश्मीरी कैसे ईद मनाते हैं? कश्मीरी अपने मकबूजा भाइयों के हवाले से ज़ाहिर है हमेशा पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो दुआ गो रहती है, मगर वहाँ पे क्या माहौल होता है इस हवाले से? आपके बहुत से रिश्तेदार दूसरी तरफ भी होंगे। ये जम्मू में तो हमारे नहीं, अलबत्ता आउट ऑफ कंट्रीज काफ़ी लोग होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एक अरसा गुजर गया है तो आप हाँ, आप उधर ठीक से है। ला तलकी समझ लें। ठीक है। तो आउट ऑफ कंट्री जो होते हैं, तो ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारी फैमिली अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो ईद में हमारा ख़ानदान ये करता है, जो इधर भी रहते हैं, जो लोग रहते हैं आउट ऑफ कंट्री भी जो रहते हैं, वो इकट्ठे आते हैं ईद पे, तो इधर से हम इकट्ठे जाते हैं कश्मीर पे, फिर अपने ख़ानदान के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी बात यह कि ये गाँव में ये होता है ना कि कश्मीर में दूर दूर तक बंदे एक दूसरे को जान रहे होते हैं। आपको एक बंदा दूर दूर से, यानी कि दूर दूर जगह से भी आपके ख़ानदान को टोटली जानता होता है वो। तो फिर ईद पे इधर तो बंदा किसी के घर अपनी जाता है, रिश्तेदारों के घर जाता है या किसी दोस्त के घर जाता है ज़्यादा ज़्यादा। उधर हम ईद वाले दिन ईद पढ़ के घर आते हैं, घर वालों से मिलके, फिर नॉर्मली सारे तकरीबन पूरे गाँव में जाते हैं, सब अफराद से मिलते हैं, फिर मिल के खुशी मनाई जाती है। यानी एक दूसरे के घर जाते हैं, सब मिलते हैं, गपशप अदनान, लगाते हैं। कोई स्पेशलिटी है? जैसे हर ईद पर हर जगह की एक स्पेशलिटी होती है कि ईद पे ये बनेगा, जैसे यहाँ मीठा तो बनता ही है नॉर्मली, लेकिन ऐसी कोई ऐसी डिश कश्मीर की जो कि ईद पे बनती है? खातून है ना, डिश पे आ गई। हाँ, खातून खातून ही, सॉरी, लड़की। नॉर्मली अब तो लोग न्यू स्टैंडर्ड को ये फॉलो कर रहे हैं, नई चीज़ों के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मिठाई बनता है नॉर्मली इसी तरीके, या बिरयानी बनती है, इस तरीके की नॉर्मली चीज़ें बनती हैं। अच्छा, मतलब मीठा तो खैर एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी है। सवैयाँ बनती है कश्मीर में भी? क्या? सवैयाँ हाँ, सही नॉर्मली वो लाजमी वहाँ पे बनती भी हैं। है। तो बस फिर इसलिए तो हम कहते हैं कि हम एक हैं। हम बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐसे ये हर जगह बनती है सवैयाँ। क्यों अरूज, नबील आपके से- घर भी बनती है? बिल्कुल ऐसा ही है, ईद के पहले दिन तो सवैयाँ बनती ही हैं, वो तो एक हमारा ट्रेंड है और सवैयाँ बनती है। नबील से भी हम यही पूछेंगे कि आपके क्या घर में पहले ईद का दिन क्या समा होता है,
क्या घर वालों के साथ आप लोग कहीं जाते हैं या आपके घर मेहमान आते हैं? कैसा दिन गुजरता है? सबसे पहले हम ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों में दुआ करके आते हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, घर में जो मीठा बना होता है, ये तो आम होता है, सफैयाँ वगैरह बनना जो। उसके बाद हम रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं ईद मिलने के लिए, खाला फूफो मामू, फिर ये गाड़ी में मिलते हैं। उसके बाद बस शाम को फिर घर और फिर वही रूटीन। उसके बाद ये इधर 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 ऑफिस में तो आए हुए हैं ना, हाय हाय, ये सुबह के क्या टाइम दिल की से मैं आ आपको निकली सुबह है। के टाइम की स्टोरी मैंने आपको सुनाई। हाँ, बड़ा दुख जो है ना वो ये आवाज़ निकली। हाँ, इसी के लिए इकबाल ने कहा था दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। कुछ और ही मांग लेते यार, ये जितने दिल से तुमको होती है। अतीक आप बताएं ज़रा अपनी ईद के बारे में, बचपन से लेके अब तक। बस ईद पढ़ते हैं, उसके बाद घर से निकल जाते हैं सारे रिश्तेदारों के। शाम तक हमारी कोशिश होती है कि घर ना जाएं। अच्छा, सब सारे रिश्तेदारों से होके फिर आराम से। नहीं, ये तो लग रहा है घर से तंग हो ईद वाले दिन निकल जाते हैं, ये ऐसा लग रहा है। असल में हमारे उधर बरादरी सिस्टम इसी तरह होता है। ये कौन सा एरिया कौन सा? ये नथिया गली। नथिया गली, अच्छा वही तकरीबन एरिया आ जाता है। कल्चर तो वही कश्मीर का, नथिया गली मरी वही एक ही होगा मेरे ख्याल में सारा। जी, तो अभी नहीं तो घर वालों को घर बिठा के निकल जाते हैं। नहीं, घर वाले तो घर होते हैं, लेकिन जिस तरह कज़न वगैरह, मतलब कि लड़के यानी कि वगैरह हो गए, लड़के जो है वो फिर अपनी जो जाते हैं बना के दूसरे बाहर- इस तरह घूमते रहते हैं। नहीं तो बाकी फैमिली रिश्तेदार में फूफो खालाएं ये वो उनका भी तो आना जाना होगा ना। हाँ, वो फिर इस ईद के दूसरे दिन, ईद के अच्छा, ये दूसरे आप दिन जाते तीनों ईद से के एक पहले सवाल दिन है। नहीं, ईद के दूसरे दिन जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तब हैं। अच्छा, फिर सर, सवाल आया जी, अरूज का सवाल आया। तीनों से एक सवाल है क्योंकि आप तीनों ही लड़के हैं और ये ईद और ये ऐसे त्यौहार होते हैं जिस पे लड़के जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश होती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ईद का दिन तो पूरा गुजार लेते हैं, लेकिन रात को उनकी जो है वो एक अलग ही गेट टुगेदर होती है। तो कभी उस पर डांट पड़ी है कि अम्मी ने कहा नहीं जी ईद का पहला दिन है तो फैमिली के साथ ही गुजारो, बेशक पूरा दिन गुजारिए लेकिन ये टाइम भी। हाँ, वहाँ से यूँ शुरू करते हैं। हाँ, माशाल्लाह ठीक साहब से से, सब। शुरू से वालिद साहब ने भी मुझे कभी किसी बात से टोका नहीं, वालदा साहब ने भी। मैं रात को 10-10, 1-1 बजे इसी तरह उन्हें एतबार है कि इस तरह की गैदरिंग में वो नहीं बैठा था, आराम से बस ईद की गैदरिंग की, खाया पिया वापस चला। सादतमंद बच्चे क्या हैं, कितना एतबार है। इन्होंने तो ऐसे बताया जैसे मैंने पता नहीं कौन सा नहीं जी, सवाल बहुत कर दिया। शरीफ शरीफ से बच्चे ऐसे ही होते हैं ना यार। अब ये सारे हमारी तरह थोड़ी हैं। हाँ, नबील आप बताएं ज़रा। देखें, ईद की शाम में अक्सर लोगों के फ्रेंड के साथ तरफ जाना होता है। ये है ईद का दिन होता है, बाहर घूमे फिरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अक्सर स्नूकर क्लब में चले गए, स्नूकर खेल ली, उसके बाद बस घर वापस आ गए। अच्छा, हाँ, बस इतना ही होता है। इतना ही होता है बस। हाँ, टाइम से घर आ जाए तो उसकी वजह से डांटनी भी पड़ेगी। हाँ, और जो जिस टाइम लेट घर जाते हैं वो वालदा से भी पड़ती है, वाली साहब से भी पड़ती है कि लेट क्यों हो गए घर। टाइम से घर पहुँचना होता है, आराम से पहुंचना होता है, फिर पहुंच जाती है। आराम से 10-11 बजे बंदा घर पहुँचे। लेट नाइट बंदे ने बाहर क्या करना है, आपको पता ही है बाहर क्या लाते यार हैं। मुझे डर लग गया जिससे उसको बोल। नाज़रीन, इसका अंदाज ऐसा है बोलने का, आप ये मत बिल्कुल समझिएगा ऐसा कि ही ये डांट रहे हैं मुझे किसी लग रहा है मैंने कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया जिसका जवाब जो है को। ना उल्टा उसने कहा ये पूछा कैसे है तुमने बिल्कुल मुझसे? ऐसे। अदनान, हम तो नॉर्मली रूटीन में यही कोशिश करते हैं ना, ईद पे पहला दिन तो दोस्तों और घर के घूमने के बाद नॉर्मली कोशिश करते हैं कि दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो जाए और इन्जॉय करे बंदा। तो अगर लेट हो जाए घर में इंसल्ट तो लाजमी होती है कि अब ईद पे आप आते हो और उसमें भी आप फैमिली को टाइम नहीं देते। सही है। चलें जी, बहरहाल आप लोग हमारे साथ आए आज। ज़ाहिर है आप हमें क्योंकि नाज़रीन से मिलवाने का मौका फराहम करते हैं। आज हमने कोशिश की कि हम सब मिलकर अपने व्यूअर्स के साथ आएँ। व्यूअर्स भी आपको देख लें कि ये वो लोग हैं जो आप पे ये जुल्म करते हैं कि हमारे जो थोबड़े हैं वो आपके सामने लेके आते हैं, हमारी जो खुश आवाज़ें और खुश खबरें जो हैं वो आपको सुननी पड़ती हैं, वो ये लोग हैं उसके बीच में। बहुत शुक्रिया अदनान, बहुत शुक्रिया नबील, मैं बहुत शुक्रिया एक बात कहना चाहूँगा जी जी। कि अपना फितराना जो है वो जो मुइस्ते के लोग हैं उन तक भिजवाएं, जो आपके घर के साथ हैं, इधर हैं, लेकिन जो आपके घर के साथ है पहले उनको हक है, ना कि दूसरों का। पहले उन तक मैं जो अकरबा हैं उनको सबसे बिल्कुल पहले ऐसे उनका हक बनता है, पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ रहे। रोज़ मेरे ख्याल में इनका तो शुक्रिया हो गया है। अभी एक और हमारी नशिस्त हो रही है नाजरीन, और वो जो हमारे प्रोड्यूसर हजरात हैं और वो कुछ जो दीगर है हमारे आउटपुट लिए के लोग हैं, सेगमेंट बहुत ही मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये उनके इंट्रो में कहना यार, अभी क्या बिल्कुल बताएं? ऐसे ही ठीक है ना, मेरे ख्याल में नहीं, ये मैं हम नाम रखते नहीं हैं। बता रही ना, मैं ये- ये बता रही कि कौन है, हाँ, लेकिन ये- हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त पे एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और इस वक्त हमारे साथ आउटपुट की टीम मौजूद है, एतजाज़ उनका तारुफ करवाते हैं। जी, हमारे साथ ब्रेक से पहले भी आउटपुट और टेक्निकल के लोग मौजूद थे, टीम मौजूद थी, उन्हीं का हिस्सा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो उनसे सीनियर्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मीसम साहब। मीसम जो है हमारे न्यूज़ के प्रोड्यूसर हैं। आप पहले भी इनको मुख्तलिफ त्योहारों पे देख चुके हैं, एक मरतबा फिर इनकी ज़ियारत से आपको शरफ़ हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुहिब साहब। मुहिब शाह साहब जो हैं ये हमारे साथ पैनल प्रोड्यूसर हैं, और ये हमारी जो तस्वीर आ रही है कि हमें काटना है, हमें स्क्रीन पे देना है ऑन एयर, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। और मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विज़ ऑपरेटर हैं। और ये ज़ाहिर है जैसे हमने पहले कहा है कि ये जो ओहदे हैं ये बड़े टेक्निकल हैं, इसकी हम डिटेल भी बात करते हैं। और ज़ाहिर है आज ईद का दिन है तो ज़रा कुछ खुशियाँ भी शेयर करते हैं आपके साथ। मिसम आपको, मुहिब आपको, इरफान मेरी तरफ देख लो यार, आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। मिसम साहब आप प्रोड्यूसर हैं और माशाल्लाह से आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। बहुत से बदले हमने कोशिश की पहले लिए जाए, लेकिन आपकी टीम ने आपकी जो शिकायत की हैं अभी यहाँ बैठ के, उनका क्या होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा पहले ये गिले शिकवे भी करते हैं, मुझे पता है आप भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, आस्तीनें चढ़ाने लगे। पहले ज़रा ईद की मुबारकबाद मेरे ख्याल में मीठी मीठी बातें करना है। तो आपको ईद की मुबारक हो। पहले आपको भी ईद की मुबारक हो हमारे साथ ही। यही मैं चाह रहा था यार, हमें भी देख लें मुबारक कि- देते हैं, हम गरीब बैठे हैं। पिछली ईद पे भी आप हमारे साथ थे, हाँ जी, हम चाहते हैं हमारे साथ ही रहें। वाह जी वाह, ये तो आपकी मोहब्बत है। मुहिब साहब आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। इरफान साहब कसम से इतने प्यार से जो आपने मुझे मुबारक दिया ना, ये कोई नहीं दे सकता, ये याद रहेगा। तो मीसम साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि ये जो प्रोड्यूसर होता है, अब ऐसा लगा है कि पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद थे वो भी हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, हमारा चेहरा पहुँचाते हैं, फिर प्रोड्यूसर साहब भी वही काम करते हैं, तो फ़र्क क्या है? असल में उनको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने करना क्या है, पैनल वाले को बता रहे होते हैं कि भाई किस वक्त किस खबर पे आना है, एंकर ने कौन सी खबर पढ़नी है, किसको पेपर पे लेना है, कौन सी सीजी चलनी है, कौन सा टेक्स्ट चलना है, कौन से विजुअल चलनी है, विजुअल एडिट किस तरह होती हैं। तो पूरा आउटपुट जो ऑन एयर स्क्रीन पे जाता है, एंकर से लेके एनसीआर टीम से लेके और एडिटर से लेके वो सारा हमने देखना होता और है ये आप live ताकि कर रहे स्क्रीन होते अच्छी जाए। आप लाइव कर रहे जी होते हैं, ये विजुअल एडिट होना, ये सारी सीजी देना, सीजी ये सब देना, लाइव चल रहा है। सब लाइव चल रहा होता है। अच्छा, ये हम नाज़रीन आपको बताएंगे ये सीजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी डिटेल भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये मुश्किल पेश ना आए कि ये कौन सी ज़बान में हम बातें कर रहे हैं और हम कट के रह जाएं कि जनाब इन्होंने अपनी बातें शुरू कर दी हैं। मुहिब साहब आप पैनल पे होते हैं और पैनल पे अक्सर ये होता है कि पढ़ रूझ रही होती है तो मैं जाता हूँ यार, ये क्या है? नहीं सर, ऐसा कभी कभी हो जाता है, मेरी कभी- शिफ्ट में तो नहीं हुआ, कम से कम। आपके नहीं हुआ? नहीं, ये तो है कि नहीं मैं नहीं थी कसम से मैं नहीं था। अच्छा, वैसे ऐसा हो जाता है कभी? हो जाता है, ह्यूमन एरर है ना? ये एरर ऐसा हो जाता है, मतलब कि आप कैमरामैन से जब हम सोलो बनवा रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम हमारी भी गलती हो सकती है कि हमने मतलब कि आवाज़ नहीं की, या कोई टेक्निकल इशू, आवाज़ नहीं की, लैश बंद हो गई, कैमरामैन को आवाज़ नहीं की, वो फ्रेम चेंज नहीं कर पाता, तो इस सूरत हाल में जो है कभी कभी हो जाता तो है। ये लैश बताएं ना हमारे व्यूअर्स को, आप क्या कर रहे होते हैं? आप हमें जब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ हम सुन रहे होते हैं, हमारी आवाज़ व्यूअर सुन रहे होते हैं, तो बेसिकली जो लोग आपको सुन रहे होते हैं उनको तो पता है, व्यूअर को नहीं पता कि आप हमारे साथ क्या हासिल कर रहे होते हैं। ये लैश क्या होती है? सर लैश, जैसे आप मेरी बात सुन रहे होते हैं, आप परेशान होते हैं, मैं भी दो जगहों से मुझे भी आवाज़ आ रही है, एक सीएम साहब की आ रही होती है, ऊपर से शिफ्ट इंचार्ज जो होते हैं हमारे, वो भी मुझे कह रहे हैं कि इसके बाद ये स्टोरी करनी है, ये करना है, वो करना है। साथ तीसरा बंदा मतलब कि एनसीआर मास्टर कंट्रोल रूम, वो भी हमें आवाज़ कर रहा है कि जरा जी ब्रेक देनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑन एयर टाइम इतना रह। हमारी गलती कहाँ आती है जब आप हमें डांट रहे होते हैं? आपकी गलतियाँ भी बहुत सारी ये आ जाती हैं। नहीं, अचानक डांटना कहाँ से आ गया? जब आप ये कोई रोला है, हुआ है कोई रोला? नहीं, पहले नहीं, बता नहीं, दो। रोला ये हो जाता है लेकिन कभी ये कभार। खबर कुछ और पढ़नी है, आप कुछ और पढ़ रहे हो, या आपका अंदाज कुछ और है, हाँ, तो फिर उसके ऊपर तो ये समझा दें, ये अभी समझा दें। ठीक है, आप कश्मीर तो की आप खबर है ठीक वो कह रहे हंस हैं के हर पढ़ तरफ। रही होगी, तो मैं क्या करूँगा? ये हाँ, अच्छा, ये बात है कश्मीर की, वो कश्मीर का शुक्र है उठ के चला गया, और मैं अभी थोड़ी जज्बाती हो जाना था। इरफान साहब आप बीच पे मौजूद होते हैं माशाल्लाह से, हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, लेकिन हम ना सुन पाते हैं ना कुछ। वो किसी पीटीवी में ऐसे होता था कि ऑडियो चली गई तो वो, या फिर इंतज़ार फरमाइए आ जाता है। तो आप बताएंगे आपकी क्या जिम्मेदारी है? बेसिकली जो न्यूज़ आप पढ़ रहे होते हैं उसके आगे टेक्स्ट लिखा आता है, वो हम चलाते हैं। इसके अलावा जो आप ब्रेकिंग पढ़ते हैं उसके सामने जो स्क्रीन पे जो शॉट आ रहे होते हैं, फटे आ रहे होते हैं, जिनको हम ब्रेकिंग बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो हम प्ले करते हैं। जो आप पढ़ रहे होते हैं साथ हम वही चला रहे होते हैं। जो ब्रेकिंग के जो फट्टे आते हैं। ब्रेकिंग आप पढ़ रहे होते हैं वही हमारा काम है, वही चलाना है। व्यूअर्स, ये फट्टा भी हमारे यहाँ मीडिया में ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है भंड की तरह।
जैसे भांडा है इसी तरह फट्टा है। बेसिकली वो जो ब्रेकिंग की आप अब सामने स्लैब देख रहे होते हैं ख़ास किस्म की, और उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है ये मोहम्मद इरफान साहब की ज़िम्मेदारी है। और ये मुझे 1980 के प्रेसिडेंट लग रहे हैं आज जिस अंदाज में आज बैठे हैं ना माशाल्लाह से, तो वो मैं उनका नाम तो नहीं रहता लेकिन आप माशाल्लाह से उसी तरह से लग रहे थे। तो ये जो निश्तर को शुतर बना दिया था वो आप बनाते हैं? नहीं सर, ये कोशिश तो होती है कि गलती ना जाए। कई बार जो न्यूज़ वाले देते हैं जल्दी में होते हैं, विद इन सेकेंड में, तो अक्सर गलती चली जाती है, उनकी तरफ से वो होती है ज़्यादा। अच्छा, आप प्रोड्यूसर हैं, आप हमें बताएंगे, ज़ाहिर है हम तो बैठे हैं ना, हमारे सामने प्रॉम्प्टर है, हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं और हमें इंस्ट्रक्शन मुहिब साहब दे रहे होते हैं और हम उसके मुताबिक फॉलो कर रहे होते हैं, ये खबर पढ़ें, ये छोड़ दें या। लेकिन अगर इस तरह की कोई गलती आ जाए, जैसे टेक्स्ट की कोई गलती आ गई या कट गलत चला गया एंकर के हवाले से, तो या फिर एक खबर पढ़नी थी उसकी फुटेज नहीं आई, उसका पैकेज अवेलेबल नहीं है और फ़ौरन हमें एक ऐसी खबर पे जाना है जो उससे अगली भी नहीं है बल्कि लास्ट में कहीं पड़ी है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हर चीज़ इनके पास हो, टेक्स्ट भी ठीक होना चाहिए, विजुअल भी ठीक होने चाहिए, और आप भी माशाल्लाह ठीक तरह से बैठे होने चाहिए। अब हमें डराए तो नहीं ना मतलब मैं तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी, आप अच्छी होंगे तो स्क्रीन अच्छी जाएगी, खबर अच्छी पढ़ेंगे। बिल्कुल। ये तो सवाल तो दोबारा कर लें। सवाल दोबारा कर लें। या प्रोड्यूसर साहब आपने हमारे साथ वो बुलेटिन वाला काम शुरू कर दिया कि सवाल दोबारा करेंगे, मैं बैठा हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस चलो मैं दे देता हूँ जवाब, आपको जहमत नहीं देता। जी। तो फिर इन पर छोटा मोटा फ़ाइन हो जाता है। मतलब जो बंदा टीम में से भंड मारता है तो वो अपनी टीम को समोसे खिला देता है। अच्छा। बजाय इसके के ऊपर फ़ाइन जाए या शिकायत जाए तो बेहतर ये होता है कि अपनी टीम को कुछ खिला दे, मुँह मीठा करवा दे। वार्निंग्स दी जाती हैं? तो वार्निंग्स भी दी जाती हैं, लेकिन ये रोज़ाना आपको कभी वार्निंग नहीं मिली? नहीं, मुझे मिल जाती है। नहीं जाती है। हाँ, ये वो मुंह मीठा करवाते हैं। अच्छा, ये रोज़ाना बेसिस के भंड है ना, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मीसब साहब आपने एक एतराफ़ कर लिया है कि आप अंडर द टेबल जो है ना वो मुकमुका कर लिया। करना देखिए पड़ता सारे है, सुन रहे हैं, करना पड़ता है, करना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है। ये तो आपने कसम से वो जवाब दिया जो NDMA का हेड नहीं देता जैसे नैब होने के लिए तो नैब वाला जवाब है। ये बड़ा हाल है। अच्छा, एक बंड कभी एंकर की तरफ से आ जाता है, ये होता है कोई लफ्ज़ बाज़ दफ़ा गलत लिखा हुआ आ जाए, जल्दी में ऐसे हो जाता है, या बाज़ दफ़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उसको ज़ाहिर है फौरी तौर पे कवर करना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के बंड जिनका अभी जिक्र हुआ है, आप तो चूँकि स्विचिंग पे होते हैं तो उसको उस वक्त जब कवर करने की बारी आती है आप कैसे करते हैं? यानी वो एंकर का बंड नहीं 11th आवर पे नहीं आया, लेकिन एकदम ये सिचुएशन हो गई है कि यार ये 2 खबरें छोड़ के आगे जाना था और इसका पैकेज नहीं है, उस वक्त ज़ाहिर है 3 आवाज़ें भी आपके पास आ रही होती। सर उस वक्त तो आपकी मेहरबानी भी होती है, आपसे हम अक्सर आधी उसी पढ़वा के हम आपको कहते हैं कि स्विच कर रहे हैं अगली स्टोरी पे, फिर वो एंकर की कमाल होती है, मतलब कि वो नेक्स्ट स्टोरी पे किस तरह से आता है उसको कवर करता है, वो एंकर की कमाल होती है सर। और दूसरा, अगर कोई हमारे से ब्लैक फ्रेम या कोई ऐसा भंड जो कि स्क्रीन पे नहीं जाना चाहिए, तो वो हमें मास्टर कंट्रोल रूम है, उसको हम आवाज़ करते हैं, जो कि हमारे से वो ऑन एयर जो जा रही होती है ना, डिले के साथ होती है, 10 सेकंड का डिले है हमारे पास। अगर कोई हमारे इन केस अगर कोई भंड चला जाता है ऐसा जो स्क्रीन पे नहीं जाना चाहिए था, हम उसको लैश में आवाज़ करते हैं कि मेरे भाई डायरेक्ट पे आ जाए, फिर वो 10 सेकंड वो जो जिसमें मतलब कि भंड हुआ होता है वो निकल जाते हैं, वो डायरेक्ट पे आ जाता है, जो मतलब कि करंट सिचुएशन जो आप बैठे हैं, जो खबर चल रही है वो उस पर आ जाता है। सही। इस तरीके से वो भंड हमारे इस तरह कवर हो जाते हैं। कवर हो जाते हैं। इरफान, आप ज़रा हमें बताइए, जैसे मैं रोज जान के अमान पाऊँ तो ये अर्ज़ कर है ना, पूछ लूँ मैं। तो इरफान साहब, आप हमें ये बताइएगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि टेक्स्ट चल रहा होता है स्क्रीन पे और हमारे पास खबर प्रॉम्प्टर पे वो नहीं होती और हमें बिल्कुल अचानक आना पड़ता है और ये कहा जाता है कि ये ब्रेकिंग पढ़नी है, आपने एक आपके पास लाइन है और बाकी आप ये जो सामने फट्टा चल रहा है इसको देख के आपने पढ़ना है या आपने बताना है, और वही गलत होता है अक्सर, ये हो जाता है। तो उसको फौरी तौर पे लाइव में आप फिर मैनेज करते हैं? सर कोशिश होती है कि स्क्रीन पे गलती ना जाए, अगर बिल्कुल ब्रेकिंग आ जाती है, विदिन सेकंड में ब्रेकिंग देनी पड़ जाती है, तो वो हम जो टेक्स्ट होता है वो पढ़ नहीं सकते, तो फौरी बना के प्ले करनी होती है। तो जब प्ले हो जाती है फिर फोन से देख लेते हैं इसमें कोई गलती तो नहीं जाती, उसके बाद हम फिर कोशिश करते हैं कि इसको कवर करने को स्क्रीन पे गलती ये टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ आता है या आप फ़ौरन उसी वक्त बनाते हैं? ये लिखा हुआ आता है, लिखा हुआ आता है, आप उसको स्क्रीन पे हमें देने के स्क्रीन पे लिए करते हैं। प्रोड्यूसर साहब काम ठीक कर रहे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं सारे, सीनियर बंदे हैं ये तो, अभी तो काफ़ी अर्सा इनको हो गया। जिस तरह तू गाल 4 5 साल हो गए हैं इनको, अब भी ये अगर गलतियाँ करें तो फिर आप समझदार हैं, क्या करना चाहिए इनको।
आप बता दें, अभी बता दें। वो तो मैं आपके अभी बताऊंगा कि इनके साथ क्या तो मैं करना करता हूँ, चाहिए। मैं बताता नहीं है ना। वो हो जाता है उधर जब ये बंड मार रहे होते हैं ना, उसी वक्त हो जाता है। तो ये उनको इंस्ट्रक्शन मिल जो जाती है। डांटने वाला है जो कि एंकर अभी करता नहीं है और आप इतनी जोर से पीछे से चीखते हैं, इसका क्या, मुझे कुछ बता हल दें कि क्या है, इसका है ना? हल क्या है? हल बिल्कुल क्या ऐसे ही है। एंकर हमेशा जब गलत पड़ जाता है तो उसके बाद ही चीखता हूँ, ताकि सच टीवी की स्क्रीन ख़राब ना हो। और मेरी तो कोशिश यही होती है कि मेरी जो भी टीम है तो सारे टीम के बंदे परफेक्ट हों, कोई बंदा भी ऐसा ना हो कि उससे गलती जाए या मुझे ऊपर सुननी पड़े कि भाई आपकी टीम ऐसे कर रही प्रेशर है। होता है ऊपर। क्योंकि एक फ्रेम भी जब गलत होता है तो मुझे कॉल आती है कि ये एंकर्स का फ्रेम ठीक नहीं है, लैपटॉप सामने ठीक नहीं पड़ा हुआ, तो आज आप ज़ाहिर है शेप ठीक नहीं सबसे है, कोऑर्डिनेशन में होते हैं। स्कार्फ इनके ठीक नहीं है, इनकी शर्ट्स ठीक नहीं है, मतलब एक एक चीज़ का मुझसे पूछा जाता है। तो इसलिए तो मेरा इस वजह चीखना से- थोड़ा सा चीखना बनता मतलब है। आप पर इतना प्रेशर होता है कि आप अपना गुस्सा हम पे निकाल रहे होते हैं। जाहिर बात है, वो मुझ पे निकालते हैं तो मैं आप पे ये मैं निकालूंगा। बता रहा हूँ, ये अरूज के साथ बिल्कुल वाज़ेह लग रहा है कि बहुत डरी हुई है। इसको बहुत डांटा है आपसे, यार ये तो ये ना किया करें। नहीं देखिए नहीं, अभी मुझे इतना नहीं डांटा नई नई लेकिन एंकर है, मतलब माशाल्लाह से ये, और इनकी कितना इन्होंने मैनेज किया, प्रोग्राम भी कर रही हैं हमारे साथ। तो मुहिब साहब, आपको तो ये पता ही है कि मीडिया की दुनिया में ये होता है कि हमें ये सिखाया जाता है एंकर को कि जल्जला आ जाए, अचानक कोई चीज़ गिर पड़े, कोई ब्लास्ट हो जाए, बाहर से आपके कानों में आए, आपने स्क्रीन पे बड़ा सुकून से रहना। बेसिकली इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल एंकर ऐसे की ही दुनिया में। जो नए एंकर को थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन और उसमें फिर प्रोड्यूसर पे ये, जैसे अभी नीसम ने बताया, ये बड़ा प्रेशर होता है कि जाहिर है वो चीखते हैं आप पे, आगे एंकर तक पहुंचानी होती है आपने आवाज़, तो आपने सॉफ्ट अंदाज में पहुंचानी होती है ताकि ऐसे एंकर ही है। परेशान ना हो जाए, लाइव में कोई गलती ना कर जाए। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं कि एक आपके ऊपर प्रेशर है, आप पे चीखा जा रहा है, मगर आप सॉफ्ट अंदाज में एंकर को बता रहे हैं? सर हमें बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि इधर से मिशन चीख रहा होता है, ठीक है, पीछे से एहसन भाई है हमारे शिफ्ट इंचार्ज, मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें एहसन भाई भी, तो अब देखो सारे मतलब के प्रेशर आ रहा है और आखिरी प्रेशर मेरे ऊपर आना है। अगर मैं भी एंकर के ऊपर जब चीखूंगा तो फिर सबकी जो मेहनत आ रही है वो ज़ाया होगी, क्योंकि एंकर ठीक है, परेशान क्योंकि है। एंकर परेशान है, एंकर ने वो परेशानी की हालत में अगर खबर पड़ेगा या परेशान हो कि कुछ गलत पड़ जाएगा, बात फिर मेरे पे आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, ये सारा हिसाब के मतलब सबकी जो मेहनत है ना उसके वो ऊपर ज़ाया पानी हो फिर सकती जाना। लिहाजा हमें प्यार के साथ, आराम से, सुकून के साथ एंकर को समझा के, चाहे हम 2 मिनट लेट ही सही, लेकिन कहते हैं कि चीज़ अच्छी चली जाए। चीज़ अच्छी चली जाए और प्यार के साथ चली जाए। बिल्कुल। पहले प्यार पे तो करते हैं बात। ये ज़रा इरफान साहब आप बताइएगा कि प्रेशर आप पे भी आता होगा, चीख पुकार आप पे भी आती है जब टेक्स्ट गलत चला जाता है, तो चलें वो जो बोलना है उसमें तो फिर भी किसी पर बंदा मैनेज कर सकता है ना, बर्दाश्त कर सकता है। इन्होंने बताया कि किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक क्लिक होना है, टेक्स्ट गलत चला जाना है और निश्तर का नून चला जाएगा और चुतर बन जाएगा। सर ये बिल्कुल होता है, गलती बिल्कुल जाती है, लेकिन कोशिश होती है कि नहीं, गलती लेकिन ना उस जाए। प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं? तो आप फिर टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं गौर से, उस वक्त तो अब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है जब इतना प्रेशर है। नहीं बिल्कुल, अभी तो तकरीबन आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, अभी चीखते भी हैं तो महसूस नहीं होता। बस वो ठीक है, कर लेते हैं ना। मैं गलत नहीं मतलब किया। अभी वो प्रेशर जो मतलब कि होना आप चाहिए। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते निकाल हैं। देते तो हैं, प्रेशर जो साहब, आपकी जान जो है, दास भाई देख लें, हाँ। गलती भी करते हैं, हाँ। गलती के बाद प्रेशर भी नहीं लेते हैं कि चलो जो पीछे बंदा बोल रहा है बोलने दो। नहीं, यहाँ पे प्रेशर ले एक लिया तो राज- ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, ज़्यादा खराब हो जाएगा। वो तो और काम खराब हो जाते हैं ना। अभी तो गलतियाँ हो रही हैं ना, वो भी तो ठीक करनी है। लेकिन वो तो मेरे ख्याल में इनको सॉफ्ट अंदाज में होता है ना। आप एकदम प्रेशर वो करेंगे तो वो तो फिर हालत जंग पैदा हो जाएगी। ये जो कश्मीर की खबर पे अफगानिस्तान की चला दें हाँ। और हम कहें चलो अगली बार ठीक कर लेंगे। नहीं नहीं, यूँ तो नहीं कहा जा सकता ना। कश्मीर पे अफगानिस्तान में बड़ा फ़र्क है, हालात वहाँ पे भी जंग के हैं, वहाँ पे वो भी जंग एक के हैं, नुक्ते थोड़ी से सी आपको वैसे पता है मुमासलत क्या से क्या बन जाता है, क्या चीज़? एक नुक्ते से क्या बन जाता भाई है। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, क्या बात आपने कर दी। देख लें फिर ये अभी मुहिब शाह साहब की तरफ आपने देखा है माशाल्लाह। सर विज वाले की तरफ नहीं नहीं, मैं 20 वाले आपकी मेरे तरफ सामने आता भी हूँ। ये दोनों हैं इधर। अरूज मुहिब शाह है ना, ये बंदा है बिल्कुल ना, ऐसे ही। ये बंदा है ना। बिल्कुल यही। ये शाहजी थोड़ा सा ना, आप हमें ये फरमाइए, आप अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। जी सर। एक सवाल ऐसा होता है जो मैंने पहले भी कहा है कि लड़के कहते हैं वो ऑन एयर ना किया जाए, वो मैं नहीं करता, ये समझदार कौन कुछ सी समझ ऐसी जाए। बात है सर, जो ये आप- कौन सा सवाल आप पहले भी कह रहे थे? आपकी लड़की आपको कहते अभी हैं। भी समझ आएगी, वो आप कुछ ऐसे बात समझ अच्छा, जाएंगे। ठीक। अभी आपको समझ नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल में ये समझ गए होंगे। वो तो मैं नहीं करता, लेकिन वैसे प्यार मोहब्बत में ज़िंदगी गुजरी है या आप भी बड़े सख्त मिजाज रहे हैं? सर प्यार जिस मोहब्बत तो पेशेंस का आपने बताया ना, जिस मजलूमियत का अभी आपने इजहार किया है कि मैं बड़ा मजलूम हूँ, इधर से प्रेशर आता है, उधर से प्रेशर आता है, मैं बड़े सुकून से एंकर को बड़े प्यार से बताता हूँ,
तो ये प्यार सर जबीलत में आप है ये शुरू बता से? दें, मैंने कभी आप बैठे होते हैं, मैंने कभी आपके ऊपर चीख के कोई बात की है? मैंने कोई अदालत नहीं खोली यार। नहीं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तो मतलब कि मैं स्कूल पूछ से रहा हूँ, मैं शुरू से आप प्यार करने वाले आदमी हैं। सर प्यार करना चाहिए वैसे, मैंने है। नसीहत भी नहीं पूछी। तो मैं मैं तो मैं आप करता हूँ, तो करते हैं। मैं करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा मैं हूँ करता हूँ बचपन से। सर, मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं है। प्यार करना जरूर तो नहीं है। वाह ये वाह, point ये हैं? ये काम की ये चीज़ है। असल में जवाब जो है ना ये अब आया कि प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी है। जुर्म थोड़ी। प्यार किया तो डरना क्या है ना। तो ये क्या सिलसिला अभी भी चल रहा है? सर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अब शादी हो चुकी है। यही मतलब सवाल ये तो मैंने नहीं सिलसिला करना रुक था। चुका है। सर आप मैं करें। बार बार कह रहा हूँ यही सवाल तो मुझे अक्सर मना किया जाता है यार, नहीं पूछना। नहीं सर, मुझे। मेरे से आप पूछें, कोई मसला नहीं। आपसे पूछ सकता हूँ। अच्छा माशाल्लाह आपकी। अब जाहिर है कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। इतने भी नहीं पूछने, लेकिन हाँ नहीं बोल पर्सनल कर। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जनरल टॉपिक होता है ना, लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं अरेंज मैरिज अच्छी होती है, कुछ के नज़दीक ये होता है कि नहीं लव मैरिज होनी चाहिए, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। दोनों बुरी बातें नहीं हैं, लेकिन आपका सिलसिला जो है इसमें क्या आपके ख्यालात हैं, आप अपनी क्या राय का इजहार करेंगे इस टॉपिक पर? सर लव मैरिज हो या आपकी अरेंज मैरिज हो, आपके आपस में मतलब कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपके आपस में बननी चाहिए, ताकि घर अच्छा चले। घर अच्छा चले। कुछ कहते हैं ना कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि वो जो दूसरे वाला है ना, उस वाली मैरिज में घर फिर टूट जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। नहीं सर, क्योंकि वो जब आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जब आप आपस में ठीक हुए, आप दोनों मतलब कि कहते हैं गाड़ी जो है ना 4 पहियों से चलती है, तो ये तो 2 पहियों वाली गाड़ी है। सर, साइकिल वही साइकिल कर- साइकिल कर हाँ, लें। साइकिल का ठीक है। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई एक भी अगर ख़राब होगा तो ज़ाहिर बात है ऐसे नहीं चल सकती आपकी लाइफ। ये बात जब आप आपस में ठीक हैं तो फिर आपको मेरे ख्याल में लव मैरिज या अरेंज या कोई इसमें मसला नहीं पैदल ठीक होना चाहिए, है। वो दोनों पहिए ठीक करेंगे, है ना। ये अभी ये इरफान साहब थोड़ा सा आप भी बताएं कि ये जिस मौजू पर अभी रोशनी डाली है मुहिब शाह साहब ने, आप इस मौजू पर क्या फरमान चाहेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बोला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से वाज़ेह ये हो रहा है कि ये भी शादीशुदा मैं है। कहता हूँ ये 1980 का सदर लग रहा है मुझे, ये अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी ऐसे शुरू कोई करते सर नहीं, ये भी चले नहीं। बताएं आप। मेरी भी माशाल्लाह शादी को 3 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस यार मैं घर के हालात नहीं पूछे, कसम से मैंने ये पूछा आपका ख्याल क्या है, कैसी शादी होनी चाहिए? सब प्यार वाली भी शादी, लव मैरिज वो भी अच्छी है, अरेंज मैरिज भी अच्छी है। नहीं ये तो फिर दोनों का कातिल भी मकसूद भी, दोनों मुस्तफा मुस्तफा एक ही हो गया। देखें जो लव मैरिज करते हैं वो आपका भी ज़ाती ख्याल तो कुछ होगा। सर मेरे ख्याल से तो दोनों ठीक हैं, अच्छा। लेकिन मेरी जो हुई है वो अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज हुई है अरेंज मैरिज तो हुई है। इसलिए आपका ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा। बेहतर है, क्योंकि अमली तौर पर इन्होंने सबूत दिया है ना। निसम साहब ज़ाहिर अरूज डरेगी अभी, तो आपसे ये सवाल नहीं करेगी, आप तो खैर अभी उस सिलसिले में नहीं आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आप यकीन किस चीज़ पे रखते हैं, ईमान किस चीज़ पे रखते हैं? ये दोनों जिस चीज़ से डर के बोल रहे हैं ना, मैं उस चीज़ पे ईमान रखता हूँ। जिस चीज़ से डर के बोल रहे हैं। किस चीज़ से डर के इसकी बोल नई नई शादी हुई ये है, तो डर के ये नहीं तो कुछ बोले। बोलेगा नहीं। एक की जो है वो दूसरे उसको नंबर 3 वाली साल हो marriage गए हैं, है, वो पहले नंबर वो वाली बिल्कुल marriage कुछ है। नहीं बोलेगा। हाँ। उसके तो 3 साल हो गए, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। इनका तो अभी नई नई शादी हुई है माशाल्लाह, देखें। ये तो अभी देखिए, नए अभी भी दूल्हे हैं। वो दूल्हे का जो रूप ये तो- होता है वो नहीं है। तो आप बताएं ना आपका ख्याल क्या है, मतलब ये मेरी मुहिम तो अब ठीक होगी तो कहता है पता या आप चलेगा। इरफान? हैं? दोनों ठीक हैं, क्योंकि दो- मेरी भी ये होनी है दो- तो जारी बात है। ये जो है ना वो सियासी या सफारती बयान है। सर क्या क्या करना चाह रहा है, लव मैरिज करेगा? हाँ, आप अभी क्या क्यों, अभी तक समझते हैं? शादी अभी नहीं क्या हुई ना। होनी तो लव मैरिज ही चाहिए वाह, मेरे उसके मुताबिक। वाह देखे ना ये हमारे निकल आई ना, producer- लेकिन फिर देखिए किससे बात क्यों हुआ निकल यार, आई। ये तो प्यार की बातें हैं। अच्छा रहने उसे रहने दे। देखो ना ये इसको कहते हैं इश्तियाल आना। अच्छा खैर ईद कैसी गुजर रही है, आप थोड़ा सा आप बता दें। आप लोगों एक-एक के जुमले में साथ गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है। बताएं। कोरोना में तो ईद जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है। बस कोरोना की वजह से थोड़ी सी टेंशन है, बंदा लॉकडाउन भी है, बंदा घर भी नहीं जा सकता है, लेकिन हम तो अपनी मर्ज़ी से जहाँ रुके हुए हैं। इनको खैर शाह अपनी साहब, मर्ज़ी आप के हिसाब से बताएं रहता हूँ। पोस्ट मैरिज पहली ईद कैसी गुजर रही है? मैरिज के सर बाद। मैरिज के बाद पहली शादी है, इसके बाद पहली ईद है। शादी नहीं यार, पहली ईद है मेरी, हाँ। ठीक है। तो इसको कहते पहले हैं स्लिप ऑफ टंग जो एंकर से हो जाता है। यही होता है। सर मतलब कि पहले मैं 3 ईदें जहाँ पे गुजार चुका हूँ, अब शादी के बाद तो पहली ईद है, तो गुजार रहा हूँ वो किस होगी जो हाय भी हाय है। हाय, ये वही आह निकली है। अच्छा मोहिब अली ये बताइएगा कि छुट्टियाँ, क्योंकि हम लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम लोगों को छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, तो छुट्टियाँ लेने में कितनी मुश्किल, प्रोड्यूसर साहब भी साथ ही बैठे हुए हैं और इन्हीं से छुट्टियाँ लेनी होती है, तो कितनी मुश्किल होती है?
वो तो मीसम को मिन्नत तरला करना पड़ता है कि जी छुट्टी दे दें, अब मुझे इतना अर्सा हो गया, महीना हो गया नहीं गया हूँ, या जो हिसाब मेरा टाइम पीरियड बचा हुआ, वीकली ऑफ बचे हुए हैं, तो उस तो वो हिसाब मिल रूज जाती हैं छुट्टियाँ या ओखी मिलती है। आप देखें ईद का ईद मौका के है बाद और हम भेज इधर बैठे हुए हैं। ईद के बाद भेज देंगे। देखिए ये सवाल आपने जो सारी किया टीम को इकट्ठा भेजूंगा अभी है, मेरे आने और आपको मेरे ये गिले ना सवाल करो जो आप है, ये किसी गैर शादीशुदा बंदे से करेंगे, उनको तजुर्बा हो गया, अब तो ये बिना तरला तो करेंगे। इरफान साहब आखिर में बिल्कुल वक्त जो ख़त्म हो गया है, अब मैं यूँ आऊँगा, ज़रा मैसेज दे दें आप हमारे व्यूअर्स को, आप क्या समझते हैं, ईद कैसी गुजरे, आइंदा क्या करना चाहिए? मैसेज यही देना कि अभी जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, बाहर घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, घरों में रहकर ईद करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। मोहिब शाह साहब आप क्या कहेंगे, क्या कैसे कहेंगे? सर यही मतलब कि आजकल जो सूरत हाल कोरोना की चल रही है, उस हिसाब से देखें तो आपको घर रहना चाहिए, आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। घर पे आपको ये आपके अच्छा मौका भी है कि आप अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारें, और घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कोरोना के दिन हैं और बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, तो जो लोग वैसे भी बाज़ार वगैरह बंद हैं, शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, जितना अभी हो तो खुले सके हुए। गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों मतलब कम बाज़ार खुले हैं ना, कम कभी खुले। लॉकआउट लॉकडाउन। ख़त्म कर देते हैं, लॉकडाउन ठीक है, ठीक कभी ख़त्म कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, तो है। इसका ये है कि वरना इससे बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो सकती थी। चलें, नहीं अब इसको रहने दें। अच्छा। बहरहाल गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस साल उनके साथ ईद मनानी चाहिए, उनके घरों में खाने पहुंचाने चाहिए। क्योंकि इस साल बहुत से मुस्तहिकीन बहुत से हैं, उनकी मुस्तहिकीन तादाद हैं जो बढ़ी है बेशक गुज़िश्ता दिनों में। बहुत शुक्रिया मीसम, आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ रहे, हमारे व्यूवर्स के साथ रहे। वही अली आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त निकाला है। मोहम्मद इरफान आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अरूज मेरे ख्याल में हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे, और आखिर में आपका भी मैसेज ले लूँ, फिर उसके बाद इख्तिताम करें। यही मैसेज है कि इस वक्त कोरोना वायरस का एक वबा ऐसी है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है। तो हमें ये शो हमने इसीलिए डिज़ाइन किया क्योंकि घर में रहना है, तो आप लोग हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारें और हम आपके साथ अच्छा टाइम गुजारें। तो कोशिश करें कि गैदरिंग्स कम करें, अवॉइड करें बाहर जाने से, और क्योंकि ये आप ही की ज़िंदगी है और इसको आप ही ने महफूज रखना है। जी नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचा है, जाते जाते यही पैगाम हमारी तरफ से, सच की पूरी टीम की जानिब से ये पैगाम है कि ये ईद, जैसे इब्तिदा में मैंने कहा है, ये हमारी नस्ल की पहली अनोखी और मुनफरिद ईद है, जिसमें मास्क हमारे लिबास का हिस्सा है और समाजी फासला हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है। तो इसमें हमें ईद इस अंदाज में गुजारनी है कि इन SOPs को जो हुकूमत ने दी उनको फॉलो करें, और जो कोरोना के बाद लाइफस्टाइल, हमें जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता या इसका इलाज दरियाफ्त नहीं होता, तब तक ये कोरोना लाइफस्टाइल के साथ ही हमें रहना है। हमारी ईद हो, हमारे त्यौहार हो, हमारी खुशियाँ हों, या खुदा न खास्ता कोई दुख की घड़ी हो, हमें उन SOPs पर अमल करना चाहिए ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। एतजाज़ नकी और उरूज फातिमा और सच की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।